Hello, friends. Welcome you all to the Spanish Driving Theory Test, Part 4 in Hindi version. आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6381328220 पे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। When do you drive at an abnormally reduced speed? ऑप्शन है हमारे पास ए, ड्राइविंग एट a speed lower than the minimum speed, when driving at a speed lower than the maximum allowed, when driving at a speed higher than the minimum allowed. Abnormally reduced speed का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब भी स्पीड लिमिट डिसाइड की जाती है किसी भी रोड की तो वो वहाँ की फ्लूडिटी और उसके करेक्टर देख के डिसाइड की जाती है। तो जिस तरह से मैक्सिमम स्पीड किसी रोड की अगर होती है, फॉर एग्जांपल हम अगर ऑटोपिस्टा या हाईवे की रोड देख स्पीड लिमिट देखें तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम डिसाइड की जाती है। उसी तरह हर रोड की एक मिनिमम स्पीड भी होती है। मिनिमम स्पीड का मतलब क्या होता है? मिनिमम स्पीड का मतलब ये होता है कि हम उस स्पीड से नीचे वहां पे व्हीकल नहीं ट्रेवल करा सकते। यानी कि जैसे यहाँ पे मिनिमम स्पीड का साइन दिया हुआ है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर मैंडेटरी कंपलसरी साइन है, ये ऑब्लिगेटरी साइन है। मतलब आप इससे नीचे नहीं जाते। अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो वो कहलाती है एबनॉर्मली रिड्यूस्ड स्पीड। सो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन यहाँ पर सही है सबसे। व्हेन ड्राइविंग एट अ स्पीड लोअर देन द मिनिमम परमिटेड, जो मिनिमम परमिटेड स्पीड है अगर उससे नीचे हम अपनी व्हीकल ड्राइव करते हैं, जैसे 30 से नीचे 25 या 20 पे चला रहे हैं, तो उसे एबनॉर्मली रिड्यूस्ड स्पीड कहा जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग ऑन अ हाईवे एट 120 किलोमीटर पर आवर इन हैवी रेन इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ड्राइविंग ऑन अ हाईवे एट 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर हाईवे पे मैक्सिमम स्पीड है। तो हमेशा तो हम वही स्पीड नहीं मेंटेन कर सकते। हमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट दी जाती है कि हम वहां तक किसी जल्दी में हम वहां तक पहुंचे, लेकिन हमेशा वो स्पीड चलाना ठीक नहीं होता है। जो प्रॉपर स्पीड होती है वो होती है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। जैसे कि हाईवे की मैक्सिमम होती है 120 और मिनिमम होती है 60। तो अगर हम 80 और 100 तक व्हीकल को ट्रेवल कराएं तो वो ही प्रॉपर स्पीड, अप्रोप्रिएट स्पीड जिसको कहा जाता है, वो होती है। और बारिश और वेदर कंडीशन जब खराब हैं उस कंडीशन में तो हमें, अगर हम मिनिमम परमिटेड स्पीड से नीचे भी चलते हैं तो वो गलत नहीं होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हैवी रेन के अंदर भी हम लोग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उस स्पीड को क्या कहा जाएगा? ए है इनएडिकेट, बी है प्रोहिबिटेड और सी है अप्रोप्रिएट। देखिए, बी प्रोहिबिटेड तो है नहीं और अप्रोप्रिएट हम कह नहीं सकते। तो जो इनएडिकेट है वही इस स्पीड के लिए सूटेबल आंसर है। तो ए ऑप्शन जो है इनएडिकेट यानी इनअप्रोप्रिएट की वो स्पीड सही नहीं है। ये उत्तर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है, इनएडिकेट। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ड्राइविंग बिलो द मिनिमम अलाउड स्पीड कैन इट बी अ रिस्क फैक्टर? क्या जब हम मिनिमम परमिटेड स्पीड से नीचे चलाते हैं
तो क्या वो रिस्क फैक्टर यानी खतरा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए हर रोड की मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड तय की जाती है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम परमिटेड स्पीड तय की हुई है, इसलिए वहाँ उस स्पीड से नीचे चलने वाले व्हीकल नहीं होते हैं। तो हम अगर उस स्पीड से नीचे चलते हैं तो पीछे चलने वाले व्हीकल्स के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और हम खुद के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि ए कहता है नो, सिंस इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन अप्रोप्रिएट स्पीड, कि ये एक अप्रोप्रिएट स्पीड मानी जाती है, तो जो कि गलत है। और बी है नो नेवर, कि कभी खतरा नहीं हो सकता, वो भी गलत है। तो सी है यस, एन एबनॉर्मली लो स्पीड कैन कॉज एक्सीडेंट, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एबनॉर्मली लो स्पीड से एक्सीडेंट होने का चांस होता है। यस, सी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ मोपेड कैन ट्रेवल? मोपेड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या होती है? मोपेड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए इससे हाईवे और डुअल कैरिजवे पे परमिशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड 45 है और हाईवे की जो मिनिमम स्पीड है वो है 60, यानी 60 से कम वहाँ पे हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ऐसी व्हीकल्स जो 60 से नीचे चलती हैं हाईवे और डुअल कैरिजवे पे अलाउ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पीड लिमिट के लिए पूछा गया है, तो बी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। डज एक्सेसिव स्पीड, अब आते हैं एक्सेसिव स्पीड पे, अफेक्ट अवर एबिलिटी टू एंटिसिपेट? क्या एक्सेसिव स्पीड क्या होती है? कि हम लोग जो स्पीड लिमिट है उससे भी ऊपर चल रहे हैं, यानी कि जैसे अगर अर्बन एरिया में मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50 या 30 किलोमीटर है तो हम 40 या 60 पे चला रहे हैं, तो क्या हमारी एबिलिटी टू एंटिसिपेट यानी कि जो परसीव करने की हमारी ताकत है, जो ऑब्जर्वेशन हम लोग को करनी चाहिए सराउंडिंग्स की चलाते हुए, उससे कम करती है या इफेक्ट करती है उसको एक्सेसिव स्पीड? तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए है नो, इट ओनली अफेक्ट्स अवर एबिलिटी टू रिएक्ट। यस, बाय रिड्यूसिंग इट। यस, बाय इंक्रीजिंग इट। अब एबिलिटी इंक्रीज तो नहीं करेगी, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो एबिलिटी डिक्रीज ही होगी। तो बी जो ऑप्शन है यस बाय रिड्यूसिंग इट, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारी जो एबिलिटी है एंटिसिपेशन की वो कम होती जाएगी। ऑन अ हाईवे विथ 3 lanes in each direction, what safety distance should a car leave with a vehicle in front? हाईवे पे एक ही डायरेक्शन के लिए हमें एक से ज़्यादा लेन्स मिलती हैं, क्योंकि कैरिजवे हमें सेपरेट मिलता है अपने डायरेक्शन के लिए, और एक से ज़्यादा लेन्स होती हैं एक ही डायरेक्शन के लिए। तो कितना सेफ्टी डिस्टेंस कार को आगे वाली व्हीकल के साथ रखना चाहिए, यानी दूरी बना के चलनी चाहिए? ए है 50 मीटर्स, बी है द वन दैट अलाउज द व्हीकल टू स्टॉप इन द इवेंट ऑफ सडन ब्रेकिंग एंड अलाउज अदर टू मूव फॉरवर्ड सेफली, और सी है द वन दैट अलाउज द व्हीकल टू स्टॉप इन द इवेंट ऑफ सडन ब्रेकिंग ऑफ द वन इन फ्रंट विदाउट कोलाइडिंग विथ इट। तो जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, कि अगर कोई सामने वाला व्हीकल इमीडिएटली सडन ब्रेक करता है तो ऐसे केस में इतनी दूरी हमारी रहनी चाहिए कि हमारी व्हीकल उससे जाके टकराए नहीं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन अ ट्रैफिक स्टॉप विथ स्टॉप्ड व्हीकल, इज इट अलाउड टू यूज अ मोबाइल फोन? क्या जब आप
आपकी व्हीकल ट्रैफिक जाम के अंदर स्टॉप हो रखी है तो आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल अलाउ है? नहीं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप चलते हुए या ट्रैफिक जाम में नहीं कर सकते। अगर आपके पास हैंड फ्री डिवाइस है तो फिर आप उस मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हैंड फ्री डिवाइस नहीं है तो आपको व्हीकल किसी सेफ जगह पे ले जाके खड़ी करके तभी आप उस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ओनली इफ यू हैव अ हैंड फ्री डिवाइस दैट डज नॉट रिक्वायर हेडफोन्स। बी है यस इफ द immobilization lasts more than 2 minutes। यस बिकॉज द व्हीकल इज नॉट मूविंग। तो जो बी और सी है वो तो बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि आपको परमिशन ही नहीं है हैंड फ्री डिवाइस के अलावा दूसरा कोई डिवाइस यूज करने का। तो जो ए ऑप्शन है, ओनली इफ यू हैव अ हैंड फ्री डिवाइस दैट डज नॉट रिक्वायर हेडफोन, भी आप यूज नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से मिनिमम स्पीड का क्वेश्चन है। फ्रॉम दिस सिग्नल ड्राइव एटलीस्ट 30 किलोमीटर पर आवर। क्या है? क्या ये ऑब्लिगेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है? ब्लू साइन मतलब ऑब्लिगेटरी। रिमेम्बर, और हमेशा याद रखिए कि ब्लू साइन का मतलब वो भी सर्कल में, इट इज इंडिकेटिंग यू टू फॉलो दैट इन एनी केस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए इज मैंडेटरी, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी एडवाइजेबल नहीं है, और प्रोहिबिशन का साइन हमको पता है कि रेड सर्किल होता है, बॉर्डर रेड सर्किल में होती है और वाइट बैकग्राउंड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि 30 किलोमीटर से नीचे हम नहीं चला सकते। व्हाट डज द एरो पेंटेड ऑन द रोड इंडिकेट? ये जो एरो सेंटर में लॉन्जिट्यूडनल लाइन के साथ में पेंट किए हुए हैं, जो कि हमें इशारा कर रहे हैं राइट लेन में जाने का। इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के ये जो लॉन्जिट्यूडनल ब्रोकन है वो सॉलिड होने वाली है, और अगर हम लेफ्ट लेन में चल रहे हैं तो हमें इस खतरे का एहसास दिलाती है कि आप अपनी राइट लेन में आ जाइए, आगे जो है वो डेंजर है, कंटिन्यूअस लाइन आने वाली है, सॉलिड लाइन, तो फिर क्रॉस करना अलाउ नहीं होता। अब ऑप्शन देखते हैं हम। ए है द लेन इन विच इट इज लोकेटेड एंड्स सून। लेन खत्म नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। द ब्रांच डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट एग्जिट, वो भी गलत है। द प्रोक्सिमिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस लाइन आने वाली है। यस, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एट अ pedestrian crossing, is it allowed to stop or park? क्या पैदल चलने वालों के लिए जो जेब्रा क्रॉसिंग यानी क्रॉसिंग बनी हुई होती है, वहां पे व्हीकल खड़ी करना या पार्क करना अलाउ है? जी नहीं, बिल्कुल इस बात का प्रोहिबिशन है 100%। आप पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर न तो व्हीकल स्टॉप कर सकते हैं न पार्क कर सकते हैं, तो दूसरा कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन, नो, स्ट्रेट अवे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी ब्लू साइन है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन एक तरह से कंपलसरी ही है। डायरेक्शन जो दिया हुआ है, ए ऑप्शन देखिए, इंडिकेट्स मैंडेटरी डायरेक्शन ऑन अ रोड विथ वन और मोर लेन्स। इट अलाउज यू टू चेंज द डायरेक्शन बट नॉट सेंस। ये आपको चेंज द डायरेक्शन यानी लेफ्ट और राइट टर्न होने की परमिशन तो देता है, लेकिन सेंस यानी कि आपका जो यू टर्न है वो नहीं अलाउ करता। ये डायरेक्शन कंपलसरी डायरेक्शन है रोड का, वन वे डायरेक्शन। जैसे स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, तो मतलब सिर्फ उसी डायरेक्शन में आप व्हीकल को ट्रेवल करा सकते हैं, इसके अपोजिट में नहीं जा सकते। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।
Do pedestrians have the same rights as driver to use public road? Yes, पैदल यात्रियों को भी वही हक होता है जो व्हीकल ड्राइवर को होता है. Yes is the correct answer for this question. Obligatory sign, circle blue, indicates mandatory direction on a road with one or more lanes. It allows you to change direction but not direction left or right. It prohibits changing direction and direction left or right. अब लास्ट वाला जो स्क्वायर शेप में था वो आपको रोड के बारे में बताता है कि वन वे रोड है, लेकिन वहां पे आप लेफ्ट या राइट तो कर सकते हैं. लेकिन ये जो सर्किल के अंदर है ये ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है. इसमें आप न लेफ्ट जा सकते हैं न राइट जा सकते हैं. इसमें सिर्फ आपको स्ट्रेट ही जाना है. तो ये एक मैंडेटरी डायरेक्शन यानी कंपलसरी डायरेक्शन आपको दिया हुआ है. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो दोनों साइन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्वायर शेप में है तो वो मैंडेटरी नहीं है. वो लेफ्ट राइट में आप जा सकते हो, खाली अपोजिट नहीं जा सकते. लेकिन अगर सर्किल में है तो फिर आपको लेफ्ट राइट में भी परमिशन नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट ही चलना है. कैन यू मेक अ यू टर्न इन अ प्लेस वेयर ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड? जहां पे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड होती है वहां पे रोड पे आप देखेंगे कि सॉलिड लाइन, जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन होती है वो भी सॉलिड होती है. यानी कि हमको यू टर्न लेने के लिए वो सॉलिड लाइन या लॉन्जिट्यूडनल लाइन क्रॉस करनी होती है. तो सॉलिड लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते. तो ऐसे केस में हम यू टर्न भी नहीं ले सकते. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. ए, yes, except between sunset and sunrise because visibility decrease. No, unless the change of direction is expressly authorized. Yes, when traffic in the opposite direction allows it. तो बी जो ऑप्शन है नो, पहले तो नो है. अगर ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है तो नो, यू टर्न आप नहीं ले सकते. लेकिन अगर चेंज ऑफ डायरेक्शन अगर कहीं पे ऑथोराइज किया हुआ है तो फिर उस केस में हम कर सकते हैं. तो बी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर. टू एंटर अ हाईवे एट व्हाट स्पीड शुड यू ट्रेवल? हाईवे पे जो स्पीड होती है मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर होती है. और हम हाईवे पे एंटर करते हैं टाउन से लेके हाईवे पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं. तो हमारी जो स्पीड होती है वो होती है 50 किलोमीटर मैक्सिमम या 30 किलोमीटर. तो 30 से सीधा 120 पहुंचने के लिए एक एक हमें मैच करानी पड़ती है स्पीड, जो कि हमको हाईवे पे ज्वाइन करा सके, ताकि वहां चलने वाली व्हीकल्स को हम किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना दें. अदरवाइज एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. एट द मैक्सिमम स्पीड अलाउड ऑन द हाईवे. हम मैक्सिमम स्पीड पे एंटर नहीं कर सकते क्योंकि एकदम से खतरा बढ़ जाता है. बी, ऑलवेज वेरी स्लो टू एंटर सेफली. वेरी स्लो भी एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी रिस्की है. एट द अप्रोप्रिएट स्पीड दैट अलाउज यू टू ज्वाइन सेफली. अप्रोप्रिएट स्पीड होगी आपकी 60 और 120 के बीच में, यानी 80 टू 100. आप एक अप्रोप्रिएट स्पीड लेके एंटर करके और हाईवे पे अपना व्हीकल ज्वाइन करा सकते हैं. तो सी जो ऑप्शन है वो सबसे सही उत्तर है इस क्वेश्चन का. ऑन दिस अर्बन रोड where there are two lanes for the opposite direction and one lane for your direction, what will be the maximum speed at which you can drive the blue vehicle? अब यहाँ आप
आपको 3 लेन दी हुई है, लेकिन 2 आपके अपोजिट डायरेक्शन में है और एक आपके डायरेक्शन में है। ब्लू व्हीकल में आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपके डायरेक्शन के लिए सिर्फ एक ही लेन है। इसका मतलब अर्बन एरिया है और आपको जो स्पीड लिमिट है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अर्बन एरिया में आपको अगर आपके डायरेक्शन के लिए एक ही लेन मिली हुई है तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर की तय की हुई है, और अगर आपको 2 लेन्स हैं तो फिर 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 30 किलोमीटर पर आवर। यंग ड्राइवर्स टेंड टू हैव मोर एक्सीडेंट। जो यंग ड्राइवर्स होते हैं उनके ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यंग ड्राइवर्स जब ग्रुप में होते हैं तो उनका जो एक्सिबिशनिस्ट बिहेवियर होता है वो ही उनके लिए खतरा पैदा करता है। थोड़ा सा शो ऑफ ज्यादा करते हैं, एक्टिंग ज्यादा करते हैं, रूल्स को फॉलो करने के लिए उनमें जो है एबिलिटी वगैरह तो सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी सी आपस में जो एग्जीबिशनिस्ट बिहेवियर है उसकी वजह से वो अपने लिए ही खतरा पैदा कर लेते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए है बिकॉज दे आर मोर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं फॉर एग्जीबिशनिस्ट बिहेवियर व्हेन दे आर इन द ग्रुप। यही जो ऑप्शन है वो सबसे सही है। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ड्यू टू देयर इग्नोरेंस ऑफ द रूल्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर देयर exhibitionist behavior. On a section of road with the sign tunnel, is it allowed to make a U-turn? जहां पे भी हम ये साइन देखते हैं मतलब कि टनल की बिगनिंग होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन टनल के अंदर और जो सेक्शन है रोड का जहां पे टनल साइन आ गया है उस जगह पे यू टर्न लेना यानी कि cambio de sentido अलाउ नहीं होता है, नो। If you suffer from a respiratory allergy, you should keep in mind that अगर आप रेस्पिरेटरी एलर्जी से ग्रसित हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? इट इज बेटर टू ड्राइव अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज देयर इज लेस पॉलन। जल्दी सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको ड्राइव करना चाहिए क्योंकि सुबह को लेस पॉलन होता है। बी ऑप्शन है, इट इज बेटर नॉट टू ओपन द विंडो। और सी है, यू मस्ट इंक्रीज द डोज ऑफ मेडिकेशन टू ड्राइव सेफ। वो तो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता कि आप अपनी दवाई का डोज बढ़ा दें और ड्राइव, ऐसा नहीं कर सकते हम। दवाई का डोज कभी भी नहीं बढ़ाना चाहिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए। तो जो बी ऑप्शन है, इट इज बेटर नॉट टू ओपन द विंडो, अगर आपको रेस्पिरेटरी एलर्जी है तो विंडो क्लोज करके चलानी चाहिए व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू राइड मोटरसाइकिल इन अ बस लेन? बस लेन जो लेन बस के लिए या टैक्सी के लिए रिजर्व्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रिजर्व्ड है, हम उस लेन का इस्तेमाल किसी भी मैनोवर के लिए, स्टॉप, पार्किंग, चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए या ओवरटेकिंग के लिए नहीं कर सकते। तो नो इन जनरल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ट्रायंगल का साइन है। दिस साइन इंडिकेट्स डेंजर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ। डेंजर का साइन दिया हुआ है और डेंजर किस लिए है ये आपको अंदर पिक्चर देख के पहचानना पड़ेगा। अब ये कर्व आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको कर्व दिख रहा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता हुआ कर्व दिख रहा है, यानी कि आगे चल के लेफ्ट टर्न आने वाला है। तो आपको डेंजर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ लेफ्ट टर्न, यानी यहाँ है ऑप्शन हमारे पास ए है,
नैरोइंग। दूसरा है कर्व्स एंड द प्रोहिबिशन ऑफ ओवरटेकिंग। प्रोहिबिशन ऑफ ओवरटेकिंग का साइन तो है ही नहीं, और कर्व्स यानी बहुत सारे कर्व्स भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल कर्व है। तो लेफ्ट टर्न यानी सी ऑप्शन जो है इसके लिए सबसे सही उत्तर है। इस तरह के साइन आपको और भी मिल सकते हैं। अब ये नंबर 1 के अंदर देखिए आप कि साइकिल दी हुई है, मतलब कि फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ साइकिलिस्ट इज ओवर देयर। वहां पे साइकिलिस्ट बहुत हैं, तो आपको ड्राइव सेफली करना है, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं से साइकिलिस्ट आ सकते हैं। दूसरा है जिसमें आप पेडेस्ट्रियन देख सकते हैं, पैदल यात्री। तो पैदल यात्री भी का मूवमेंट वहां पे ज्यादा हो सकता है, तो आपको ड्राइव करना, सेफली ड्राइव करना है। थर्ड में आपको वाइल्ड एनिमल्स का निशान दिया हुआ है, तो उस जगह पे आपको वाइल्ड एनिमल्स की एंट्री मिल सकती है। फोर्थ है डोमेस्टिक एनिमल्स दिखाए हुए हैं जिसमें, तो ऐसी जगहों पे डोमेस्टिक एनिमल्स का मूवमेंट फ्रीक्वेंटली हो सकता है, तो आपको ड्राइव सेफली करना है। तो ये एक प्रकार के सब डेंजर साइन है, ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ विच, वो प्रॉक्सिमिटी आपको अंदर दिखाई हुई है। फिफ्थ के अंदर आपको फ्लैग दिखाया हुआ है कि वहां पे जो विंड है, क्रॉस विंड चलती है, हवा चलती है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, तो ऐसी जगह पे आपको केयरफुल होके ड्राइव करना है। सिक्स में आपको बच्चे दिखाए हुए हैं, यानी कि वहां पे स्कूल भी हो सकता है, प्लेग्राउंड भी हो सकता है, तो आपको व्हीकल की स्पीड पे कंट्रोल करके ड्राइव करना है। तो ये डेंजर साइन का सबका मतलब यही होता है कि आपको डेंजर है, किस वजह से है वो अंदर आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, और आपको ड्राइव सेफली करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कर्व के लिए था, तो सी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर है। दिस कार विथ अ ट्रेलर एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन इट ट्रेवल ऑन अ हाईवे। कार विथ अ ट्रेलर, कार की मैक्सिमम स्पीड, सिर्फ अगर कार हो तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला सकती है मैक्सिमम। लेकिन कार अगर ट्रेलर के साथ में है, तो फिर हाईवे पे उसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर पर आवर होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Even if the maximum speed limits are not exceeded, can you drive at an inappropriate speed? अगर आप मैक्सिमम स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके क्या आप इनअप्रोप्रिएट स्पीड पे चल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप रोड के हिसाब से या सर्कमस्टांसेस ऑफ द रोड या वेदर कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, और हैवी रेन में भी अगर हम 120 किलोमीटर पर आवर हाईवे पे चलाते हैं, तो वो रॉन्ग है, वो इनअप्रोप्रिएट स्पीड है। तो वही चीज यहाँ पे पूछी गई है दूसरे तरीके से, कि अगर हम अपनी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, तो भी क्या हम इनअप्रोप्रिएट स्पीड पे चल सकते हैं? तो ए ऑप्शन है नो, इन नो केस, वो रॉन्ग है। बी है yes, as long as the speed is not adapted to the circumstances of the road, such as rain, snow और ice। यही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। What vehicles should you yield to? ये साइन हॉरिजॉन्टल मार्किंग रोड मार्किंग्स है, जहां पे भी साइन दिया हुआ है जो उल्टा ट्रायंगल है, अपवर्ड ट्रायंगल नहीं है, डाउनवर्ड ट्रायंगल है, और रोड पे मार्क किया हुआ है। तो ये जो साइन होता है वो गिव वे का साइन होता है, कि यानी कि एंटर करने से पहले हमें जो ऑलरेडी व्हीकल्स रोड पे ट्रेवल कर रही हैं उनको गिव वे करना है।
यानी कि प्रेफरेंस उनका है, फिर बाद में हम एंटर होंगे। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ओनली टू व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट, बी है टू ऑल व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट और लेफ्ट, और सी है ओनली व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट। तो बी जो ऑप्शन है, टू ऑल व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम राइट और लेफ्ट, इज द करेक्ट आंसर। दोनों तरफ से आने वाली व्हीकल को गिव वे करके उसके बाद हम एंटर होंगे। If a light quadricycle has a self-protection structure and seat belts, is it mandatory to wear a helmet? अगर लाइट क्वाड्रिसिकल का सेल्फ प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर है और सीट बेल्ट भी लगी हुई है, तो ऐसे केस में हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर उसके टेक्निकल इंस्पेक्शन कार्ड में मेंशन है तो जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नो इफ दिस इज स्टेटेड ऑन द टेक्निकल इंस्पेक्शन कार्ड। इज ड्राइविंग विद अ बी क्लास परमिट अ कार दैट टोज अ लाइट ट्रेलर परमिटेड? कार विद अ ट्रेलर, कार आप बी परमिट जो लेते हैं उसमें आपको कार अलाउ है, और कार के साथ ट्रेलर भी टो करना अलाउ है, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम ऑथोराइज मास लाइट ट्रेलर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अ लाइट ट्रेलर का मतलब यही होता है कि जो वेट है ट्रेलर का वो 750 केजी से नीचे है। तो 750 केजी से नीचे अगर है तो वो किसी भी केस में आप ड्राइव कर सकते। उससे ऊपर फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है लाइट ट्रेलर का, तो इन एनी केस यू कैन ड्राइव। तो सी आंसर जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, यस इन एनी केस। ऑन दिस मोपेड इज इट मैंडेटरी टू वियर अ हेलमेट? Yes, it is always required to wear helmet whenever you drive a moped. So A option is the right answer. Yes, always. When a car travels on a highway at an abnormally reduced speed due to breakdown, where will it do so? अगर ब्रेकडाउन हो गई है, आपकी व्हीकल में कुछ खराबी आ गई है और आप एबनॉर्मली रिड्यूस्ड स्पीड यानी मिनिमम परमिटेड स्पीड से नीचे चला रहे हैं, तो कहाँ पे आप ड्राइव करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको हार्ड शोल्डर पे आना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक को सीरियसली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी पीछे आने वाली व्हीकल्स को अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको हार्ड शोल्डर पे ट्रेवल करना चाहिए। अदरवाइज आपको राइट साइड पे ही ट्रेवल करना चाहिए और पहला जो एग्जिट आता है वहां पे एग्जिट ले लेना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। इन द राइट लेन एंड इफ ट्रैफिक इज सीरियसली डिस्टर्ब्ड इट मस्ट ड्राइव ऑन द शोल्डर। बी है ऑन द शोल्डर सो एज नॉट टू बी एन ऑब्स्टिकल, और सी है इन द राइट लेन ऑलवेज। तो सी और बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया है कि राइट लेन में ही चलना है, और अगर सीरियसली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं ट्रैफिक को, तो फिर हार्ड शोल्डर। हाउ मेनी रियर व्यू मिरर्स विल पैसेंजर कार हैव द एट मोस्ट? रियर व्यू मिरर्स कितने होने चाहिए कार में? एक होता है लेफ्ट, और एक होता है राइट, और एक होता है सेंटर रियर व्यू मिरर। तो 3 रियर व्यू मिरर्स पैसेंजर कार में होने चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। In this curve of reduced visibility, is it allowed to change the direction U-turn? यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि डीप कर्व है और विजिबिलिटी सामने से आने वाली व्हीकल्स की बहुत ही पुअर है। यानी कि अगर हम राइट से
लेफ्ट टर्न करेंगे यू टर्न लेने के लिए तो हमें सामने से आने वाली व्हीकल का किसी भी प्रकार से अंदेशा नहीं होगा और एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको यू टर्न यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन की परमिशन नहीं। तो ऑप्शन है यस, एज लॉन्ग एज व्हीकल ट्रेवलिंग बिहाइंड आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। नो इन नो केस। यस बिकॉज देयर इज नो प्रोहिबिशन साइन। नो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो इन नो केस, किसी भी सूरत में आप यू टर्न यहाँ पे नहीं ले सकते। साइक्लिस्ट हैव प्रायोरिटी ऑफ पैसेज ओवर मोटर व्हीकल्स। साइक्लिस्ट को कब प्रायोरिटी होती है मोटर व्हीकल्स के ऊपर? जब वो रिजर्व्ड साइक्लिस्ट लेन के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं, प्रॉपरली मार्क्ड साइकिल लेन में ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें मोटर व्हीकल्स के ऊपर यानी कि अगर हम भी कार चला रहे हैं तो हमें अपनी कार को रोकना पड़ेगा अगर साइकिल लेन से साइकिलिस्ट पास हो रहा है तो है ऑप्शन ए, व्हेन ट्रेवलिंग ऑन अ प्रॉपरली मार्क्ड साइकिल लेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Let's see end of part 4 friends. Let's catch up more in the part 5. Bye for now. Thank you very much. फिर मिलेंगे.